हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अग्रवाल क्लासेस। आई एम नेहा मौर्य और हमने फास्ट रिवीजन सीरीज़ में सेकंड चैप्टर शुरू किया था जिसका आज लास्ट लेक्चर है, जिसमें आज हम किंगडम फंजाई पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। ओके, तो पिछले लेक्चर में हमने किंगडम फंजाई के 2 ग्रुप पढ़ लिए थे और इस लेक्चर में हम किंगडम फंजाई के बाकी के 2 ग्रुप पढ़ेंगे। तो क्या क्या आता है किंगडम फंजाई में, एक बार थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर हमने क्या किया था। ओके, तो हमने कहा था कि टोटल हमें 4 ग्रुप पढ़ने हैं। हमें पढ़ना था फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड लास्ट ड्यूटेरोमाइसिटीज़। राइट, इसमें से जो ये 2 हैं हमारे फाइको एंड एस्को, हम ये लास्ट लेक्चर पढ़ चुके हैं। हमने इनके पूरे स्ट्रक्चर की बात की थी, ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लस हमने बात की थी कि इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। आज वी विल टॉक अबाउट बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो नेक्स्ट बेसिडियोमाइसिटीज़ क्या होता है। बेसिडियोमाइसिटीज़ में देखो यहाँ पर इसके अंदर कौन सा ग्रुप आता है। इसके अंदर वो ग्रुप आता है जो जनरली हम खाते हैं, बट उसके अलावा ऐसे ग्रुप भी आते हैं जिनसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो इसके अंदर मशरूम आता है, देन पफ बॉल्स आते हैं, ब्रैकेट फंजाई आते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। हमें मशरूम, पफ बॉल और ब्रैकेट फंजाई अगर हम तीनों देखेंगे तो हम कॉमनली उन्हें मशरूम कहने वाले हैं, बट तीनों में थोड़ी थोड़ी डिसिमिलैरिटी होती है जो आज हम देखेंगे कि मशरूम क्या है, पफ बॉल क्या है और ब्रैकेट फंजाई क्या है। जो मशरूम होता है वो बहुत तरीके के होते हैं। एडिबल मशरूम बहुत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा जो मशरूम होते हैं वो नॉन एडिबल और पॉइजनस होते हैं। ओके, तो जनरली एडिबल मशरूम हम देखते हैं जो लाइट कलर्स के होते हैं, दोज आर एडिबल मशरूम। जो मशरूम जितना ही डार्क कलर का है, ब्राइट है, रेड और किसी और कलर का, वो पॉइजनस होते हैं। तो बेसिडियोमाइसिटीज़ में आता है हमारे मशरूम एंड ऑल। बेसिडियोमाइसिटीज़ के बारे में एक खासियत है कि ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। सो दे डू नॉट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, they do not reproduce asexually but they reproduce vegetatively। ओके, तो उनके अंदर असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल स्पोर्स नहीं दिखते, बट उनके अंदर आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने मिलेगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने मिलेगा। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो किसी तरीके के सेक्सुअल स्पोर्स या जो गैमेट है वो नहीं बनाते, सेक्सुअल ऑर्गन नहीं बनाते, जैसे हमने पिछले ग्रुप्स में देखे। यहाँ पर वैसा कुछ नहीं मिलेगा। सो दे डू नॉट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बट दे कैन वेजिटेटिवली, they can vegetatively by fragmentation etc. ओके, ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेंगे, लेकिन कोई इनके पास सेक्सुअल ऑर्गन नहीं होता। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली without any sexual organ या स्पेशल स्ट्रक्चर। इसके अंदर जिस तरह से मशरूम आता है उस तरह से कुछ ऐसे फंजा आता है जिनसे बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे स्मट्स एंड रस्ट। सो दे आर समटाइम पैरासाइट ऑल्सो एंड दे कॉज स्मट्स एंड रस्ट। ऐसे बीमारियों वाले भी फंजाई हैं और हमारे नॉर्मल एडिबल फंजाई भी हैं। तो इनका हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है कि इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसा है। तो ठीक है, चलो वो देखते हैं।
ऑब्वियसली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है तो दो अलग अलग फंजाई लगेंगे या दो अलग अलग मशरूम लगेंगे, तो हम दो अलग अलग मशरूम के ऑब्वियसली सेम स्पीशीज़ के माइसीलियम लेंगे। तो पहले हमने ले लिया है माइसीलियम एक स्पीशीज़ का। इनका माइसीलियम कैसा होगा, ब्रांच और सेप्टेट होता है, तो ये हम सेप्टेट बना लेते हैं। सिर्फ असेप्टेड और अब्रांच माइसीलियम फाइकोमाइसीटिस का था, बाकी सबके जो माइसीलियम में ब्रांच है और ये है सेप्टेट है। ये एक फंजाई है और ये दूसरे फंजाई का माइसीलियम है। ओके, अब ये क्या करेंगे, कुछ अपने माइसीलियम ऐसे ग्रो करेंगे यहाँ पर, और ये अपना एक माइसीलियम ऐसे ग्रो करेगा यहाँ पर, और इनके माइसीलियम मिलकर एक थर्ड माइसीलियम बनाएंगे। कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, यहाँ पर थर्ड माइसीलियम बनाएंगे जिसके अंदर दोनों के न्यूक्लियस और दोनों के साइटोप्लाज्म होंगे। यहाँ पर हम एक दूसरा माइसीलियम बना देते हैं। इसके अंदर दोनों के न्यूक्लियस होंगे। ओके, दोनों के न्यूक्लियस के लिए हम दूसरा कलर यूज़ कर सकते हैं। वेट, तो दोनों के न्यूक्लियस मतलब वाइट और ब्लू दोनों न्यूक्लियस होंगे इसमें। अभी तक न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है, न्यूक्लियस बस साथ में आए हैं। तो किस चीज़ का यहाँ पर फ्यूजन हुआ है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्लाज्मोगैमी हो चुकी है। सो ये स्टेप इंडिकेट करता है प्लाज्मोगैमी। ओके, अब ये प्लाज्मोगैमी के बाद जो ये माइसीलियम बना है, ये माइसीलियम बहुत बहुत ज़्यादा डिवाइड करता है और ये एक बेसिडियोकार्प बना देता है। ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है बेसिडियोकार्प। तो दिस माइसीलियम विल ग्रो hyphae, this hyphae will grow, they will divide and grow। और ये हाइफे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ मशरूम लाइक स्ट्रक्चर में। तो ये जो पूरा मशरूम लाइक स्ट्रक्चर बना है वो सिर्फ और सिर्फ एक हाइफे से बना है। ओके, ये पूरा डिवाइड होकर, तो ये पूरा जो मशरूम लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसे बेसिडियोकार्प कहा जाता है। तो दिस स्ट्रक्चर इज बेसिडियोकार्प। ओके, अब तक प्लाज्मोगैमी ही हुई है हमारी, कैरियोगैमी नहीं हुई है, न्यूक्लियस फिक्स नहीं हुए हैं। बस वो जो हाइफे था वो डिवाइड हुआ और बहुत ज़्यादा डिवाइड होकर इस तरीके से उसने बेसिडियोकार्प बना दिया है। मशरूम के पीछे जनरली हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे गिल्स होते हैं, तो यहाँ पर भी हमें बहुत सारे गिल्स दिखाई देंगे। गिल्स लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से। और इस गिल्स में हमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से और कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। और ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर को कहा जाता है बेसिडियम। एक बेसिडियम को अगर हम देखें तो ये एक बेसिडियम ऐसा दिखता है जिसके अंदर वही दोनों के न्यूक्लियस होंगे, एक वाइट वाला और ये ब्लू वाला। so this is basidium। ओके, अब इस बेसिडियम में क्या होती है, कैरियोगैमी। और कैरियोगैमी के बाद ये बेसिडियम के अंदर के जो दो न्यूक्लियस है वो फ्यूज़ हो जाएंगे और ये एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाएगा। अभी तक ये डाइकैरियन स्टेज में है, तो दिस स्टेज इज डाइकैरियन स्टेज। डाइकैरियन स्टेज में मतलब दो न्यूक्लियस है बट वो फ्यूज़ नहीं हुए हैं, तो ये से हम डिप्लॉयड स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे। अब ये बेसिडियम के अंदर दोनों न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाएंगे और हमें मिलेगा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। सो दोनों न्यूक्लियस फ्यूज़ होने के बाद ये हमारा वाइट और ये ब्लू न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाएंगे एंड नाउ दिस स्ट्रक्चर होल स्ट्रक्चर इज नोन एज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, डिप्लॉयड बेसिडियम। ओके, अब इस डिप्लॉयड बेसिडियम के अंदर मियोसिस होगा और जिसकी वजह से स्पोर बनेंगे।
तो मियोसिस कर देते हैं इसके अंदर। मियोसिस से स्पोर बनेंगे और स्पोर जो होंगे वो हमारे 4 होंगे और चारों स्पोर हैप्लॉइड होंगे, तो हम 4 स्पोर बना सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे मियोसिस हुई है, लेकिन ये स्पोर प्रॉपरली ऐसे ग्रो नहीं होते, उसके ये जो स्पोर्स है वो एक्सोजीनसली ग्रो होते हैं। तो यहाँ पे स्पोर को हम एक्सोजीनसली ग्रो करवा सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से ग्रो होंगे स्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स ग्रो हो गए। अब ये बेसिडियोस्पोर्स जो है वापस से बाहर आएंगे और एक न्यू हाइफे को जर्मिनेट करेंगे। दीज आर स्पोर्स विच आर हैप्लॉइड एंड ये जर्मिनेट करेंगे न्यू माइसीलियम को, क्या न्यू हाइफे। ओके, तो दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बेसिडियोमाइसेटिस। तो क्या होता है, अब तक हमने क्या देखा कि 2 अलग अलग माइसीलियम या हाइफे आएंगे, वो फ्यूज़ होंगे, उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होगा और एक न्यू हाइफा बनाएगा। वो न्यू हाइफा बहुत ज़्यादा ग्रो होकर मशरूम लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसे हम बेसिडियोकार्प कहेंगे। बेसिडियोकार्प में जो गिल्स होते हैं उसमें हमें बेसिडियम दिखाई देंगे और बेसिडियम के अंदर वही डाइकैरियन स्टेज होती है। वो डाइकैरियन स्टेज फ्यूज़ होकर डिप्लॉयड बेसिडियम बनाएगा। ये डिप्लॉयड बेसिडियम के अंदर मियोसिस होगा, देन स्पोर्स बनेंगे। और ये स्पोर्स कैसे ग्रो होते हैं, एक्सोजिनसली। स्पोर्स ग्रो एक्सोजिनसली, राइट, दैट्स इट। ओके, अब हम आगे इसको एक बार रीड कर लेंगे और ये सारे फोटोग्राफ देख लेंगे। देखो, ये जो ऊपर दिख रहा है दिस इज मशरूम। जनरली मशरूम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। ओके, दिस इज मशरूम। नीचे है, ये इन्हें कहा जाता है ब्रैकेट फंजाई। ओके, दीज आर ब्रैकेट फंजाई। ब्रैकेट फंजाई कैसे होते हैं, एक ट्री के ऊपर, जनरली ट्री ट्रंक के ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर्स ग्रो होते हैं जिन्हें हम ब्रैकेट फंजाई कहते हैं। ऐसे कुछ दे लुक लाइक ब्रैकेट, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ब्रैकेट फंजाई। एंड देन एंड में हम देख सकते हैं कि ये जो इमेज है दीज आर नोन एज पफ बॉल्स। इनको पफ बॉल्स कहा जाता है। ये थोड़े से अलग होते हैं, बस इनके ऊपर ये ऐसे सर्कुलर होते हैं, ऐसे जो होंगे दीज आर पफ बॉल्स। तो है तो तीनों मशरूम ही, लेकिन हम इसमें देख सकते हैं कि पहला वाला तो प्रॉपर शेप अलग होता है, दूसरा ब्रैकेट फंजाई और तीसरा पफ बॉल है। नेक्स्ट इमेज में अब हम क्या देख पा रहे हैं, नेक्स्ट इमेज में हम एक मशरूम यानी बेसिडियोकार्प देख पा रहे हैं। बेसिडियोकार्प में हमें गिल्स दिखाई दे रहा है। तो ये गिल्स होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो स्ट्रक्चर्स है these are gills। okay, wait, यहाँ ये जो स्ट्रक्चर्स है ये क्या है, ये गिल्स है। और इसके अंदर ही बेसिडियम होगा और बेसिडियम के अंदर डाइकैरियन स्टेज होती है वो। ठीक है, तो रीड कर लेते हैं क्या दिया है यहाँ पर। बेसिडियोमाइसेटिस commonly known form of बेसिडियोमाइसेटिस are mushroom, bracket fungi and puff balls. They grow in soil, on logs and tree stumps. मिट्टी में आते हैं, लॉग्स में आते हैं, जैसे कि कोई लकड़ी है जो डिके हो रही है उसके ऊपर आ जाएंगे। इस तरीके से अलग अलग स्ट्रक्चर्स पे आते हैं। जनरली आजकल गनी बैग के ऊपर उगाया जाता है। गनी बैग के अंदर हम कोई भी ऑर्गेनिक डिग्रेडिंग मटेरियल डाल सकते हैं और गनी बैग के ऊपर ग्रो किया जाता है। एडिबल मशरूम जो है, जो न्यूज़पेपर जो होता है उसके ऊपर ग्रो किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हमारे मशरूम ईजिली ग्रो हो जाते हैं। एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट, लिविंग प्लांट बॉडी पे भी एज अ पैरासाइट ग्रो हो सकते हैं जो हमें डिजीज़ कॉज करते हैं, एग्जाम्पल रट्स एंड स्मट्स। द माइसिलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट। सेक्शुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। सी, यहाँ पे सेक्शुअली ये रिप्रोड्यूस नहीं करते, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन इज कॉमन। द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different strains of genotype। तो होंगे तो मशरूम ही, लेकिन उनका जीनोटाइप अलग अलग होगा। The resultant structure is dikaryotic, which ultimately gave rise to basidium. Karyogamy and meiosis take place in the basidium, producing 4 basidiospores। तो ये जो हैं ये 4 basidiospores हैं।
यहाँ पर हमने ये जो स्पोर्स बनाए हैं, दिस स्पोर्स आर नथिंग बट 4 बेसिडियो स्पोर्स. दीज आर बेसिडियो स्पोर्स. ओके, एंड देन आगे द बेसिडियो स्पोर्स आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम. एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं on basidium. The basidia are arranged in a fruiting body called basidiocarp. Some common members are, basidiocarp is nothing but mushroom जो पूरा डेवलप स्ट्रक्चर है. Some common members are agaricus जो मशरूम होता है, एडिबल मशरूम agaricus. स्टेलागो जो स्मट कॉज करता है, पक्सीनिया जो रस्ट कॉज करता है. रस्ट जनरली मस्टर्ड एंड ऑल ऐसे प्लांट के ऊपर पक्सीनिया क्या करेगा, रस्ट कॉज करेगा. ओके, दीज आर लाइक ये हमारा बेसिडियोमाइसीटीज था, सिंपल सा ये ख़त्म होता है. लास्ट क्लास है हमारा ड्यूटेरोमाइसीटीज. देखो ड्यूटेरोमाइसीटीज एज इट इज़ कोई क्लास नहीं है. जब भी साइंटिस्ट को फंजाई मिलते थे न्यू ग्रुप, अगर उन फंजाई का उनको सेक्सुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं पता होता था तो उनको डाल दिया जाता था बेसिडियोमाइसीटीज में. तो ये किसी तरीके का कोई ग्रुप नहीं है, इनको कहा जाता है इनपरफेक्ट फंजाई. तो जो फंजाई ड्यूटेरोमाइसीटीज में होते हैं उन्हें इनपरफेक्ट फंजाई कहा जाता है, बिकॉज उनका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मिला नहीं होता या पता नहीं होता या उनमें होता ही नहीं है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन. सो व्हाट आर ड्यूटेरोमाइसीटीज? दीज आर इम्परफेक्ट फंजाई. क्योंकि इनमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं पता होता. दे डू नॉट possess सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और दे डू नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. तो क्या किया जाता था, सपोज अगर किसी को एक फंजाई ग्रुप मिला है और उस फंजाई का वेजिटेटिव या असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत अलग दिखता है और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत अलग दिखता है, तो जनरली क्या किया जाता था, जब पता नहीं होता था तो उनको डाल दिया जाता था ड्यूटेरोमाइसीटीज में. और जब बाद में पता चलता था कि ओके इनका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इस तरीके का, तो उनको बेसिकली उनके ग्रुप में डाल दिया जाता था. अगर वो फाइकोमाइसीटीज के हैं तो फाइको में, बेसिडियो के हैं या एस्को के हैं तो उनके पर्टिकुलर ग्रुप में डाल दिया जाता था. तो ड्यूटेरोमाइसीटी एक ऐसा ग्रुप है जिसमें ऐसे फंजा आते थे जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता ही नहीं होता था. जब पता चल जाता था तो उन्हें हम पर्टिकुलर ग्रुप में डाल देते थे. कभी कभी तो ऐसा होता था कि एक ही फंजाई के अलग अलग नाम हो जाते थे. अगर वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते थे उस पार्ट का कोई अलग नाम होता था और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते थे उस पार्ट का कोई अलग नाम होता था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये दोनों सेम फंजा है. बट बाद में जिस तरह से पता चलता है उनका नाम बदल कर उन्हें पर्टिकुलर ग्रुप में डाल दिया जाता है. तो ड्यूटेरोमाइसीटीज के जो बेसिक फंजाई होते हैं वो जनरली बेसिडियम से रिप्रोड्यूस करते हैं, बेसिडियो स्पोर से रिप्रोड्यूस, कोनिडिया से, सॉरी, ड्यूटेरोमाइसीटीज के जो कॉमन खुद के फंजा होते हैं वो कोनिडिया से रिप्रोड्यूस करते हैं और दे आर कोप्रोफाइलस, तो दे ग्रो ऑन डंग एक्सेट्रा. ओके, तो देख लेते हैं हम ड्यूटेरोमाइसीटीज के बारे में. इनमें कुछ है नहीं ज़्यादा हमें पढ़ना इसमें. commonly known as imperfect fungi because only the asexual or vegetative phase of these fungi are known. Sexual पता ही नहीं होता था. When the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to. जब पता चल जाता है तो उनके classes में डाल दिया जाता है. It is also possible that asexual and vegetative stage have been given one name and placed under Deuteromycetes, and the sexual stage another and placed under another class. अगर उनका सेक्सुअल पता है तो हम उसे किसी और क्लास में रख देते थे कभी कभी, और नहीं, और उनके असेक्सुअल फेस को हम ड्यूटेरोमाइसीटीज में रख देते थे. फिर जब पता चल जाता था तो पर्टिकुलर क्लास में डाल देते थे. Later when the linkage were established, the fungi were correctly identified and moved out of the Deuteromycetes. One perfect sexual stage of the members are Deuteromycetes were discovered. They were often moved to Ascomycetes and Basidiomycetes. These Deuteromycetes reproduce only by asexual spores, Conidia. तो ड्यूटेरोमाइसीटीज के जितने खुद के फंजा है वो कोनिडिया से रिप्रोड्यूस करते हैं. द माइसिलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच्ड. देखो सिर्फ फाइकोमाइसीटीज का असेप्टेज और अनब्रांच है, बाकी सबके सेप्टेड और ब्रांच्ड हैं. सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक वाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर ऑफ लेटर एंड हेल्प इन द मिनरल साइक्लिंग. तो जनरली जो ड्यूटेरोमाइसीटीज के होते हैं वो सेप्रोफाइटिक है या तो पैरासाइटिक है, डिकम्पोजर और मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं. सम मेंबर्स आर ऑल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ड्यूटेरोमाइसीटीज. तो फंजा हमारा ख़त्म हो जाता है. इसके आगे आपके इस चैप्टर में दिया है किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटिंग. किंगडम
प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। लेकिन इनका एक सेपरेट चैप्टर है, तो ये पूरे किंगडम हम डिटेल में उस सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दैट वायरस के बारे में दिया है। तो मैं वायरस पहले ही बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, उसका जो लिंक है उस वीडियो का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने दूसरे सीरीज़ में वायरस अच्छे से पढ़ा दिया है, तो इसके बाद आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं और ज़रूर देखिए, तो आपको वायरस पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।